हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स आपको इसमें बताने वाली हूँ छंद के बारे में। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं मैं आपको छंद पढ़ा चुकी हूँ। छंद में मैंने आपको बहुत कुछ बता चुकी हैं। कुछ टॉपिक रह गया है जो आज मैं आपको कराऊंगी। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, छंद जो शब्द है ये छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। ठीक है, छंद का दूसरा नाम क्या होता है? पिंगल। और पिंगल फ्रेंड्स इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि छंद जो शास्त्र है वो प्रेरणा है किससे? ऋषि पिंगल से। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए आज यहाँ तक फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बता दिया इसमें गढ़ कितने होते हैं, इसके सूत्र क्या थे, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। फ्रेंड्स अगर यहाँ से आपको कहीं से कुछ भी डाउट हो, फिर ना समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी के कुछ प्रमुख छंद कौन कौन से हैं। तो वो फ्रेंड्स मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मात्रिक छंद किसे कहते हैं, मात्रिक छंद की क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। तो देखिए मात्रिक छंद जो होता है ना, इसके अंतर्गत जो आता है आपका चौपाई, रोला, हरिगीतिका, वीरा, आल्हा, ये सभी आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स? मात्रिक छंद के अंतर्गत। मात्रिक छंद जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं छंद। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे मात्रिक छंद जो है, कुछ जो होते हैं प्रमुख होते हैं जिसको सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कि चौपाई। चौपाई में क्या होता है फ्रेंड्स? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी? 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में कितनी होती है? 16-16 मात्राएं होती हैं, उसे हम चौपाई कहते हैं। चौपाई में क्या होता है फ्रेंड्स ना, इसमें जो चरण होते हैं मैंने आपको बताया 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसके जो चरणों के जो अंत में होता है ना, दीर्घ गुरु के बाद ह्रस्व लघु वर आता है, नहीं आता है। पदों के अंतिम अक्षर समान होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ इसका, चौपाई का। विसही जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। तो इस शब्द में क्या कह रहा है फ्रेंड्स? ये जो है ये आपका चौपाई के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे रोला। रोला जो फ्रेंड्स होता है ना, इसमें भी 4 चरण होते हैं और 11-13 मात्राएं इसमें पाई जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बताया 4 चरण होते हैं। पहले में क्या होती है? 11 मात्राएं और दूसरे में 13 मात्राएं होती हैं। और इसके जो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राओं पर क्या होता है? विराम होता है। इसका मैं आपको एक बता दूं उदाहरण क्या है। मत माता जंग भला दीन दुख क्या पहचाने, दिन बंधु बिनु कौन दीन ही को जाने, होता जोन आधार शोक में नाथ तुम्हारा, निराधार यह जीव भटकता फिरता मारा। तो ये क्या फ्रेंड्स, ये रोला का एक उदाहरण था। ठीक है, अब हम बात करेंगे हरिगीतिका। ये हरिगीतिका क्या फ्रेंड्स? हरिगीत का जो है ना, हरिगीत का जो छंद होता है, इस छंद में 4 चरण होते हैं। देखिए इसमें मैंने जितने आपको बताए हैं, चौपाई, रोला, हरिगीत का, इन सभी में क्या क्या होता है? 4-4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में क्या होता है? पहले मैंने चौपाई में बताया, इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और इसमें क्या होती हैं? 11-13 मात्राओं, मतलब 24 मात्राओं में क्या होता है? विराम होता है। और हरिगीत का में क्या होता है फ्रेंड्स? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने? 28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक में क्या होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। और क्या होता है इसमें, जो प्रत्येक चरण के अंत में ना गुरु होता है और 2 लघु वर्ण होते हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसकी जो टिक क्या होती है, वीर या फिर आल्हा। क्या है फ्रेंड्स? वीर या फिर आल्हा किसे कहते हैं? तो ये देखिए फ्रेंड्स में भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में क्या होती है? 31 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी मात्राएं होती हैं? 31 मात्राएं होती हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम वीर या फिर आल्हा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? वीर अर्थात आल्हा कहेंगे। अब फ्रेंड्स इसके आगे हम लोग बात करेंगे, इसमें ट्रिक क्या है? चारों गीत वीर के गाओ। ठीक है, चारों गीत वीर के गाओ। चारों से मतलब चा से चौपाई हो गया, रा से आपका रोला हो गया, और गीत से आपका हो गया हरि गीत का गीत, वीर मतलब वीर रस। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, वीर छंद। ठीक है, ये 4 प्रकार के आपके छंद मैंने आपको बता दिए। मात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं? सममात्रिक छंद के 4 आते हैं। अब हम बात करेंगे अर्ध सममात्रिक छंद क्या है। तो ये भी कुछ फ्रेंड्स प्रमुख इसमें भी होते हैं। पहला दोहा, सोरठा, बरहवें, उल्लास।
ये 4 प्रकार के होते हैं, चारों क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। ठीक है, पहला दोहा के बारे में अगर हम फ्रेंड्स बात करेंगे, दोहा किसे कहते हैं, तो देखिए दोहा जो होता है ना, ये 4 चरण में होते हैं। पहले में 13 मात्रा है, दूसरे में 11 मात्रा है, तीसरे में 13 मात्रा है, चौथे में 11 मात्रा है। ठीक है, अर्थात मैं आपको बता दूं, इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसके जो है विषम चरणों में क्या होता है, 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल बता दूं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की छाई परे श्याम हरित दुति होए। तो ये फ्रेंड्स एक उदाहरण मैं आपको बता दी दोहा का। ये एक प्रकार का दोहा है। इसमें क्या है, दूसरे और चौथे चरण में अंत में क्या होता है, लघु होता है, और पहले और तीसरे चरण के आरंभ में क्या होता है, जगड़ नहीं होता है। फ्रेंड्स इसके पहले जो मैंने वीडियो आपको बनाया, वीडियो जो बताया था उसमें फ्रेंड्स मैंने मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद में बताया। फ्रेंड्स देखिए, ये होता है ना, ये लघु छंद का होता है, और ये जो होता है आपका, ये दीर्घ छंद का होता है। इसको 2 माना गया है और इसको 1 मात्रा माना गया है। ठीक है, ये डिनोटर मैंने फ्रेंड्स बताया आपको, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो में छंद का जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया उसमें आप लोग देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। और फ्रेंड्स फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी अच्छे से डिटेल्स पूरा लिख दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे सोरठा किसे कहते हैं। सोरठा क्या होता है, दोहा का सेम क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, विषम, मतलब कि पहले और तीसरे में क्या होता है, विषम में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में क्या होता है, सम मतलब 13 मात्राएं होती हैं। इसमें भी क्या होती है, 24 मात्राएं होती हैं। दोहा का सेम उल्टा क्या है, सोरठा है। ठीक है, दोहे का उल्टा होता है जिसे सोरठा कहा जाता है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए यह क्या है, दोहे का विपरीत होता है, और इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे इसका मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। तो इसमें फ्रेंड्स आपको समझ में, ऐसे मैंने आपको 4 चरण बताएं। चारों चरण, पहले चरण में 11 मात्राएं थी, दूसरे चरण में 13 मात्राएं हैं, तीसरे चरण में 11 मात्रा और चौथे चरण में 13 मात्राएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही मैंने आपको बताया है। यहाँ से आप लोग, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, वहाँ से आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करें फ्रेंड्स, बरवे और उल्लास किसे कहते हैं। ठीक है, बरवे क्या है, बरवे में क्या होता है, 4 चरण होते हैं। बरवे में क्या होता है फ्रेंड्स, 4 चरण होते हैं। ठीक है, और चारों चरण में क्या होते हैं, इसमें विषम मात्राएं, मतलब पहले और तीसरे में 12 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होंगी। तो इसे क्या कहेंगे, 19 मात्राएं होती हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 19 मात्राएं होती हैं। और इसमें क्या होता है, बरावे में अब फ्रेंड्स इसके आगे हम बात करेंगे उल्लास। उल्लास किसे कहते हैं, उल्लास फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ना, विषम में 15 मात्राएं और सम में क्या होती है, 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उल्लास में यह मात्रिक अर्धसम छंद होता है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरण को मिला करके फ्रेंड्स चारों चरण को मिलाकर के इसमें 56 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और तुक क्या होता है, सम चरण में होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखिए पहले और दूसरे को मिलाकर, पहले में आपका 15 मात्रा, दूसरे में 13 मात्रा, तीसरे में 15 मात्राएं, चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। और इन दोनों को मिलाकर के चारों चरण में जो होती है 56 मात्राएं होती हैं। अगर 2 को बताएंगे खाली हम तो 28 मात्राएं होती है। ठीक है, 2 में कितनी होती है, केवल 28 मात्राएं होती हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सब भांति सुशासित हो जहाँ, समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे है जगदीश हम। तो ये फ्रेंड्स मैं आपको बताई हूँ उल्लास का उदाहरण। ठीक है, अब हम बात करेंगे विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं, फिर कुंडलिया या छप्या। ठीक है, अब हम कुंडलिया या फिर छप्या के बारे में बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुंडलिया क्या होता है, कुंडलिया जो होता है इसमें 6 चरण होते हैं और 6 चरण में 24 मात्राएं हैं। ठीक है,
सभी में क्या होती है 24-24 मात्राएं होती है। प्रारंभ में क्या होता है एक दोहा और पश्चात में रोला जोड़ने से कुंडलियां बन जाता है। पहले दोहा और फिर क्या होती हैं रोला को जोड़ने से कुंडलियां बन जाती हैं। जब जो क्या होती है शब्द अधिकतर इसके आदि में आता है वही इसके अंत में भी आता है। जो इसके आदि में आता है वही इसके कहाँ आता है अंत में भी आता है। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको एक इसका एग्जांपल बता दूं कुंडलिया का। इसमें 6 चरण होते हैं, मैंने आपको बता दिया। सब में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसका मैं आपको अच्छा सा एग्जांपल बताती हूँ। रंभा झूमत हो कहाँ थोड़े ही दिन हेत, तुमसे केते हुए गए अरुहे हे इति खेत। तो इसमें फ्रेंड्स आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पे हेत और खेत लास्ट में आ रहा है ना, दिन हेत खेत। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको इसमें बताया ना, इसमें क्या होता है प्रारंभ में तो एक दोहा होता है और उसके पश्चात क्या होता है रोला हो जाता है, जिसको जोड़ने पर कुंडलियां बन जाती हैं। जो शब्द अधिकतर इसके आदि में आता है वही इसके अंत में भी आता है। तो फ्रेंड्स समझ में आया कुंडलिया। अब मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको छप्पय के बारे में। छप्पय किसे कहते हैं तो देखिए छप्पय क्या होता है रोला और उल्लास इन दोनों में 6-6 चरण होते हैं। ठीक है, छप्पय में यह मात्रिक विषम छंद होता है। ठीक है, यह विषम मात्रिक छंद होता है और यह क्या होता है संयुक्त छंद है। यह एक प्रकार का क्या है संयुक्त छंद है। उसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और शेष जो 2 चरण बचते हैं किसके होते हैं उल्लास के होते हैं। ठीक है, उल्लाला के होते हैं, सॉरी फ्रेंड्स उल्लाला के होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स, जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में। ठीक है, जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में और मुख में, जहां न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहां समान निजोन्नति का अवसर हो, शांति दायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो, सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे है जगदीश हम। तो ये फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल रहा आपका छप्पय का। अब फ्रेंड्स आपको अगर कहीं से भी कुछ भी डाउट हो ना समझ में आया हो, मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया है। और फ्रेंड्स देखिए वार्णिक छंद के बारे में थोड़ा सा आपको बता दी। वार्णिक छंद में क्या होता है इंद्रवज्रा सवया कवित्य द्रुत विलंबित मदाक्रांता और वसंत तलिया और मालिनी आता है। और फ्रेंड्स ये बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैं इसको आपको नहीं बता रही हूँ। अगर आपको पढ़ना है इसको तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसको भी आपको बता दूंगी अच्छे से। अब फ्रेंड्स जिसको ना समझ में आया आप लोग फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है। इतना आपका पार्ट रह गया था जो मैंने आज आपको बता दिया। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अलंकार बताऊँगी। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक बार अपने दोस्तों में। और फ्रेंड्स जिसको पढ़ना है अलंकार सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि अलंकार का जो वीडियो मैं डालूं तो आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।